बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चैप्टर नंबर 15 है। बुक यूज़ करी हूँ गुनासी गारन जेपी। अच्छा, मेरे पास इसकी स्लाइड्स नहीं थी, लेकिन मैंने नोट्स नहीं बनाया भी, ये पढ़ा भी नहीं था। बहरहाल मुझे रिक्वेस्ट रिसीव हो रही थी, तो मैंने कहा कि ये पहले कर लेते हैं और इसकी वीडियो अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो बुक ही यूज़ करी हूँ। जो एडिशनल बातें होंगी वो मैं आपको वर्बली बता दूँगी। आप चाहें तो इसके नोट्स खुद बना लें या फिर बुक पर ही नोट कर लें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें बहुत सारी बातें एनाटमी की होंगी, वो हम ग्रॉस एनाटमी की वीडियोज़ में ही देखेंगे। और बस अभी इस वीडियो में हमारा मेन कंसर्न सिर्फ हिस्टोलॉजी होगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में भी सारी बेसिक बातें ही लिखी हुई है कि पेल्विक कैविटी में है हमारा जो फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया। ठीक है, और ये सारी बेसिक बातें लिखी हुई हैं। मेनार्की की एज दी हुई है यहाँ पे 13 to 15 ईयर्स, इसको हाईलाइट कर लें। 45 to 55 ईयर्स मेनोपॉज की एज है, और रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन कितना है 30 to 40 ईयर्स। ठीक है, ये मेन बातें हैं। ये सब हमने पहले भी एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि 4 लाख वो साइड्स बने, कई बुक्स 6 लाख लिखती हैं। ठीक है, और उसके बाद ऑफकोर्स एट्रेजिया होता है, और उसके बाद फर्दर जो भी सारे चेंजेस आते हैं उनके बाद से 400 वो साइड्स होते हैं जो कि ओव्यूलेशन के प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं। ठीक है, तो हम ओवरी के स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन में बिल्कुल जो एम्ब्रियोलॉजी वाली बातें वो यहाँ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ओवरीज को हमने ग्रॉस एनाटमी में ये पहले ही देख लिया हुआ है कि आलमंड शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस से अलग हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ मीजोवेरियम। ठीक है, और इसकी डायमेंशन भी हमने देखी है। तो अब आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो क्या है, ये सबसे पहले ये है कि इसकी मीजोथीलियम जो है, मीजोथेलियम कवरिंग नहीं है बल्कि क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम है। क्या है इसमें? जर्मिनल एपिथेलियम है। जर्मिनल एपिथेलियम इसकी पहली सरफेस है जो कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। ठीक है, क्या है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है विच इज कॉन्टिन्यूस विद द मीजोथेलियम ऑफ पेरिटोनियम। अब मीजोथेलियम होता क्या है? अगर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम बॉडी कैविटीज़ को लाइन करी होगी तो हम उसको मीजोथेलियम कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है ये किसको लाइन करी है? ओवरीज को लाइन कर रही है, और ये सिंपल क्यूबॉइडल है। क्या है? सिंपल क्यूबॉइडल है, ये याद रखना है। और दूसरी बात ये आगे लिखा हुआ है कि जर्मिनल एपिथेलियम ऐसा oocytes को गिव राइज नहीं करती, तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना इसके नाम से। ठीक है, इसके बाद जर्मिनल एपिथेलियम के बाद कौन सी लेयर है? सबसे पहली लेयर जर्मिनल एपिथेलियम हो गई। ठीक है, आप पॉइंट्स बनाते जाएं, नोट करते जाएं। ठीक है, उसके बाद ट्यूनिका एल्बुगिना है हमारे पास। ठीक है, जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। अच्छा, अब हम इसको डेवलपमेंट में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी है कि जो ओवरीज है उनमें थोड़ा लेस डेंस होता है और टेस्टिस में ज़्यादा डेंस होता है, ट्यूनिका एल्बुगिना। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास मेड्यूला। ठीक है, उसके बाद ये लिखा हुआ है कि हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, ओवरीज के, कॉर्टेक्स और एक मेड्यूला। जो मेड्यूला है ओवरीज का वो वेस्कुलराइज्ड होता है, और कॉर्टेक्स में जो भी मैच्योरेशन गेमीट्स हो रही होती है, फॉलिकल्स हो रही होती है, वो हो रही होती है, और टेस्टिस में इससे ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो अब ओवरीज में क्या है कि जो मेड्यूला है वो वेस्कुलराइज्ड है। ठीक है, उसमें ब्लड वेजल्स हैं, लिम्फेटिक्स हैं, नर्व्स हैं। ठीक है, और इट इज़ कॉन्टिन्यूस विद द मीजोवेरियम एट द हाइलम। ठीक है, ये भी हम ग्रॉस एनाटमी में पढ़ चुके हैं कि जो भी वेसल्स एंटर या लीव करी होंगी हाइलम, वो थ्रू मीजोवेरियम पास करी होंगी। ठीक है, और इसके बाद बस यही है, और उसके अलावा कॉर्टेक्स हैं, और कॉर्टेक्स में ओवेरियन फॉलिकल्स डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैच्योरेशन पे होंगे। ठीक है, जो प्राइमरी या प्राइमोडियल होंगे वो ज़रा पेरिफेरल पार्ट में होंगे, और इसी तरह जिस तरह मैच्योर होते जाएंगे वो डीपर होते जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये भी सारी जो है एम्ब्रियोलॉजी की बातें हैं। इसको डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल को थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं, हमें पता है 4 स्टेजेस हैं। पहले प्राइमोडियल फॉलिकल बनेगा जिसमें प्राइमरी oocyte ही होगा विद अ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम, विद सिंगल लेयर ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। और ये जो प्राइमरी oocyte है ये क्या है कि इसकी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो थी वो प्रोफेज में अरेस्ट हुई हुई है। ठीक है, और ये इंट्रायूटेराइन लाइफ में ही अरेस्ट हुई थी। ठीक है, बेसिक जो चीज़ें वो मैं बताती जा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद आ गया प्राइमरी फॉलिकल। पहले प्राइमोडियल फॉलिकल था, ये डायग्राम भी बनी हुई है। ठीक है, और इसके अलावा प्राइमरी फॉलिकल में भी oocyte प्राइमरी ही होगा, लेकिन फ्लैटेंड स्क्वेमस फॉलिकुलर सेल्स जो है वो पहले क्यूबॉइडल होंगे, यूनिलेमिनर, यानी एक लेयर बनेगी क्यूबॉइडल सेल्स की, जहाँ से यहाँ पे भी शो किया गया है। और उसके बाद मल्टी लेयर हो जाएंगे, मल्टी लेमिनर हो जाएंगे, और प्राइमरी फॉलिकल इस तरह से इसमें चेंजेस आते जाएंगे। पहले यूनिलेमिनर बनेगा, फिर मल्टी लेमिनर बनेगा। और क्या चेंज आएगा कि थिक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे भी पिंक कलर में शो किया गया है, डार्क पिंक से, जो कि जोना पेलोसिडा है। क्या है? जोना पेलोसिडा है। द oocyte is separated from the surrounding follicular cell by a glycoprotein called the zona pellucida। ये भी हम पढ़ चुके हुए हैं सारी बातें। The connective tissue stroma surrounding the follicle begins to condense and form theca folliculi, which will further differentiate of course into theca interna and theca externa। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं सेकेंडरी फॉलिकल पे। सेकेंडरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte ही होगा और अरेस्टेड ही होगा, लेकिन इसमें एंट्रम बनना शुरू या कैविटी बनना शुरू हो जाएगी ड्यू टू कोएलेसेंस ऑफ जो पहले छोटे छोटे बनेंगे लिक्विड वैक्यूल्स टाइप। ठीक है, लिक्विड फिल्ड वैक्यूल्स या लिक्विड फिल्ड वैक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, और उस लिक्विड में क्या क्या होता है? इसमें प्लाज्मिनोजन होता है, फाइब्रिनोजन होता है, एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, और जो कि बाद में ओव्यूलेशन में हेल्प करेंगी। ऑफकोर्स जो oocyte है उसने निकलना है तो उसमें हेल्प करेंगी ये। ठीक है, तो ये इसके कंटेंट्स होते हैं। बहरहाल कोएलेसेंस होती है और एक बड़ी सी एंट्रल कैविटी बन जाती है, इसलिए इसको एंट्रल फॉलिकल भी कहते हैं। और फर्दर डिफरेंशिएशन होगी थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना की। और यहाँ पे एक एमसीक्यू पॉइंट इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कि फॉलिक्यूलर सेल्स एंड द सेल्स ऑफ थीका इंटरना सिक्रीट एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन सिक्रीटिंग सेल्स कौन कौन से हैं? फॉलिक्यूलर सेल्स और थीका इंटरना के सेल्स सिक्रीट करेंगे एस्ट्रोजन। ठीक है, फॉलिक्यूलर सेल्स और थीका इंटरना के सेल्स सिक्रीट करेंगे एस्ट्रोजन। इसके बाद आ जाते हैं मैच्योर या ग्राफियन या टर्शरी फॉलिकल पे। अब ये वाला वो पॉइंट है जहाँ पे सेकेंडरी oocyte हो जाएगा। ठीक है, मैच्योर जो ये मैच्योरेशन इनहिबिशन होती है जो कि oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटर के थ्रू होती है, हमने OMI एम्ब्रियोलॉजी में भी पढ़ा था। ठीक है, तो उसके इन्फ्लुएंस से oocyte बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इसकी जो है बिफोर ओव्यूलेशन, जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन ये बन जाएगा सेकेंडरी oocyte। ठीक है,
और ये हो रहा है एट द मिड साइकिल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन ये OMI के इन्फ्लुएंस से बाहर आ जाएगा और सडन सर्ज होगी, और उसके बाद जो है ये oocyte जो है अपने कुछ फॉलिकुलर सेल्स जिनको हम क्यूमुलस ओवोफोरस कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यूमुलस ओवोफोरस कहते हैं, उनके साथ बाहर निकल जाएगा और फिर ये क्राउन शेप्ड सेल्स बना देंगे इसके इर्द गिर्द लूजली अटैच्ड। उसको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा, क्राउन से है कोरोना रेडिएटा। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं एट्रोटिक फॉलिकल्स पे। हमें पता है कि बहुत सारे एक जो पूल ऑफ फॉलिकल्स है वो हर मंथ डेवलप होना शुरू होता है, लेकिन ज़्यादातर फॉलिकल्स एट्रोटिक हो जाएंगे और जो सबसे बेस्ट फॉलिकल होगा या सबसे हेल्दी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के रूल के तहत वही जो फॉलिकल है वो मैच्योर होगा और उसी की ओव्यूलेशन होगी। ठीक है, और इसमें कोई खास बात नहीं है और मेरा नहीं ख्याल कि ये करने की ज़रूरत है। इसके बाद है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम में बस हम ये टाइप्स ऑफ सेल्स देख लेंगे। हमें पता है कि ओव्यूलेशन के बाद जो बाकी का फॉलिकल है, क्योंकि ये देखें ये oocyte तो निकल गया, बाकी इसकी जो पीछे चीज़ बच गई वो फॉलिकल था, थीका इंटरना एक्सटर्ना, ये सारी लेयर्स थी, ये वेस्कुलराइज्ड होती हैं। ठीक है, और वेस्कुलराइजेशन होती है थ्रू थीका इंटरना। ठीक है, ये थीका इंटरना की वेस्कुलराइजेशन की वजह से एट्रोटिक होता है फॉलिकल, और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है और वो ग्लासी अपीयरेंस इख्तियार कर लेती है। इस सब चेंजेस की वजह से जो ये वाला फॉलिकल वाला पार्ट था ना oocyte के बाद, वो जो है चेंज हो जाएगा इनटू एन एंडोक्राइन ऑर्गन जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ठीक है, और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये सिक्रीट करती है प्रोजेस्टेरॉन। क्या सिक्रीट करती है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करती है। ठीक है, बस ये इसमें कुछ मेन बातें थी। इसके अलावा ये आ जाते हैं कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये स्टेरॉइड सिंथेसाइज करिए तो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा और माइटोकॉन्ड्रिया होगा। इसके अलावा इसमें दो मेजर टाइप्स के सेल हैं, ग्रेनुलोसा ल्यूटिन सेल्स जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, और थीका ल्यूटिन सेल्स। ठीक है, ग्रेनुलोसा ल्यूटिन सेल्स एंड द थीका ल्यूटिन सेल्स। जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं एक तो ज़्यादा हैं, पेल हैं और डीपर पार्ट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम में पाए जाते हैं। द सिंथेसाइज एंड सिक्रीट हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। क्या सिंथेसाइज सिक्रीट करेंगे, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करें। ठीक है, और जो प्रोजेस्टेरॉन है ये किन से सिक्रीट हो रहा है, ग्रेनुलोसा ल्यूटिन सेल्स। और थीका ल्यूटिन सेल्स एस्ट्रोजन सिक्रीट करें। एक तो ये कम क्वांटिटी में होते हैं, दूसरा दे आर फाउंड एट द पेरिफेरी एंड अलोंग द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि ये डार्कर भी होते हैं एंड दे सिक्रीट एस्ट्रोजन। ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ग्रेनुलोसा सेल ज़्यादा हैं, पेल हैं, ठीक है, डीपर पार्ट में मौजूद हैं और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करते हैं। मेन डिफरेंस तो यही आ गया ना कि प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और जो ल्यूटिन सेल्स हैं, ठीक है, थीका ल्यूटिन सेल्स हैं, जब थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना जो है वो बाहर वाली साइड पे मौजूद थी तो उनसे डिराइव्ड सेल्स भी ऑफकोर्स बाहर वाली साइड पे ही होंगे। ठीक है, और जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं ये अंदर वाली साइड पे थे तो इनसे डिराइव्ड ग्रेनुलोसा ल्यूटिन सेल्स भी अंदर वाली साइड पे ही होंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं ये सारी वही बातें हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस वाइट फिब्रस स्कार बन जाता है ड्यू टू द रिक्रेशन। ठीक है, ड्यू टू द रिक्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, बस ये बातें थी। इसके बाद आ जाते हैं यूटेराइन ट्यूब पे। यूटेराइन ट्यूब के जनरल फीचर्स दिए हुए हैं जो कि हमें पहले से पता है, रिवाइज कर लेते हैं कि ब्रॉड लिगामेंट के ऊपर फ्री बॉडी में होती है। ठीक है, और कनेक्ट करी होती है ओवरीज को विद द यूट्रस। ठीक है, और इसका एक पेरिटोनियल कैविटी में भी इसका एब्डोमिनल इस्तेमस होता है। ठीक है, ये हमने सारी बातें पढ़ी हुई हैं ग्रॉस एनाटॉमी में। 4 सेगमेंट्स हैं इसके, इन्फंडिबुलम, एम्पियोला, इस्थमस, इंटरम्यूरल पार्ट फ्रॉम लैटरल टू मीडियल। यानी अगर लैटरल टू मीडियल ओवरी से यूट्रस की तरफ जाएँ तो ये पार्ट्स होंगे, ये सब हमें पता है। इसकी हिस्टोलॉजी पे आ जाते हैं। हिस्टोलॉजी में इसकी 3 बेसिक लेयर्स हैं, म्यूकोजा, मसल लेयर और सिरोजा। म्यूकोजा, मसल लेयर और सिरोजा, जैसे हमने जीआईटी में भी पढ़ी थी कि म्यूकोजा है, सब म्यूकोजा है, मसल लेयर और सिरोजा है, तो सब म्यूकोजा को निकाल दें। इसमें 3 लेयर्स हैं, म्यूकोजा, मसल लेयर एंड द सिरोजा। म्यूकोजा जो है वो लाइनिंग एपिथेलियम, इट इंक्लूड्स द लाइनिंग एपिथेलियम एंड द थिन अंडरलाइंग लेमिना प्रोप्रिया। क्या है, एपिथेलियम है और थिन लेमिना प्रोप्रिया। सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम है। ठीक है, जिसमें 2 बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, सिक्रीटरी सेल्स और नॉन सिक्रीटरी सेल्स। जो सिक्रीटरी सेल्स हैं वो कौन से हैं, पेग सेल्स। क्या है, नॉन सिलिएटेड सिक्रीटरी पेग सेल्स और सिलिएटेड कोलमनर सेल्स। इसका आईडी पॉइंट पे आएगा तो आप पेग सेल्स का लिखेंगे कि पेग सेल्स हैं एंड पेग सेल्स बड़े होंगे जो सिलिएटेड कोलमनर सेल्स हैं इनसे। और डिफरेंट क्योंकि हमें पता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है ये साइक्लिकल चेंजेस होते रहते हैं इसमें, तो मुख्तलिफ चेंजेस के जब होंगे ना तो इन सेल्स की क्वांटिटी भी वेरी करेगी। द प्रोपोर्शन ऑफ सिलिएटेड एंड नॉन सिलिएटेड सेल्स वेरीज विद द स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सिलिएटेड सेल्स आर मोर ड्यूरिंग प्रोलिफरेटिव फेज एंड लेस ड्यूरिंग द सिक्रीटरी फेज। तो सिक्रीटरी फेज में ऑफकोर्स सिक्रीटरी सेल ज़्यादा होंगे और प्रोलिफरेटिव फेज में दूसरे वाले सेल ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो सिक्रीटरी सेल्स कौन से हैं, पेग सेल्स हैं जो कि सिक्रीटरी फेज में ज़्यादा होंगे, प्रोलिफरेटिव फेज में नॉन सिलिएटेड सेल्स ज़्यादा होंगे। म्यूकोजा लेयर है, दिस लेयर इज मेड ऑफ स्मूथ मसल विच इज अरेंज्ड इन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। और सिरोजा हेड कंसिस्ट ऑफ मेसोथेलियम सपोर्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो पेरिटोनियम ऑफ ब्रॉड लिगामेंट है, पेरिटोनियम ऑफ ब्रॉड लिगामेंट है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं यूट्रस पर। यूट्रस हमें पता है कि इज अ थिक पेयर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन इन द पेल्विक कैविटी। ठीक है, वैसे हो जाएगी और एब्डोमेन के रीजन ऑक्यूपाई कर लेगी जब ग्रेविड होगी तो। ठीक है, अब स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। स्ट्रक्चरली भी इसके 3 कोर्ट्स हैं। कितने कोर्ट्स हैं, 3 कोर्ट्स हैं, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम एंड द एंडोमीट्रियम। पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम एंड द एंडोमीट्रियम। पेरीमीट्रियम या सिरोजा है यानी कि ये मेसोथेलियम ड्राइव्ड है। ठीक है, इसके अलावा मायोमीट्रियम में ऑफकोर्स जो है मसल्स होंगे। इसमें 3 लेयर्स ऑफ मसल्स होती हैं। द फाइबर्स इन इनर एंड आउटर लेयर्स आर अरेंज लॉन्गिट्यूडनली और मिडल जो है वो सर्कुलर होंगे। मिडल क्या होंगे, सर्कुलर होंगे। ठीक है, और इनकी हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी होगी व्हेन द यूट्रस इज ग्रेविड। ठीक है, इसके बाद एंडोमीट्रियम पे आ जाते हैं। एंडोमीट्रियम इज द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द यूटेराइन कैविटी। ठीक है, और इसकी लाइनिंग एपिथेलियम कौन सी है,
सिंपल कोलमनर है, ऊपर हमने पढ़ी थी सिलिएटेड कोलमनर, ठीक है, और यहाँ पे सिंपल कोलमनर है। इसके बाद इसमें ज़्यादा बातें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है खास, हाँ बस ये इंपॉर्टेंट है, ये वैसे भी हमने एम्ब्रियोलॉजी में भी पढ़ा हुआ है कि द आर्टरीज आर इन द एंडोमीट्रियम आर ऑफ टू टाइप्स, एक स्ट्रेट आर्टरीज होंगी या बेजल आर्टरीज होंगी जो स्ट्रेटम बेजालिस में होंगी, और स्पायरल आर्टरीज होंगी फंक्शनल स्ट्रेटम ऑफ एंडोमीट्रियम में। हमें पता है ना कि पहले पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम, और एंडोमीट्रियम के भी दो पार्ट्स हैं, एक वो जो फंक्शनल पार्ट है और एक वो जो बेजल पार्ट है। जो फंक्शनल पार्ट है वो शेड हो जाएगा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, और जो बेजल पार्ट है वो उसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करेगा बाकी सारे पार्ट्स को, बाकी सारी लेयर्स को, ठीक है। तो जो स्पायरल आर्टरीज हैं दे आर हाईली सेंसिटिव टू द हार्मोनल लेवल, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन सेंसिटिव होती हैं। जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स डाउन होंगे तो यहाँ पे इस्कीमिया शुरू होगा और फर्दर इस्कीमिया लीड करेगा शेडिंग ऑफ द फंक्शनल पार्ट ऑफ द एंडोमीट्रियम को, ठीक है। तो साइक्लिकल चेंजेस में भी यही है जो मैंने बता दिया है। इसका टेबल को देख लेते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो वाला मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसके टेबल को देख लेते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज और सेक्रेटरी फेज में क्या क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं इनकी हिस्टोलॉजी में। लाइनिंग एपिथेलियम जो है वो ऑफ कोर्स सेक्रेटरी में हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है, और प्रोलिफरेटिव में बस सिंपल ही होगी, ठीक है। और इसके अलावा जो लाइनिंग एपिथेलियम है वो हमने देख लिया। अच्छा, यूटेराइन ग्लैंड्स फ्यू सिंपल ट्यूबुलर होंगे। जब सेक्रेटरी फेज है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा टॉर्चुअस होंगे ग्लैंड्स और डायलेटेड होंगे, और जाहिर सी बात है जब प्रोलिफरेटिव फेज है उसमें मेन मकसद ये है कि साइज़ को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो साइज़ को जब बढ़ाया जा रहा है और सेक्रेटरी फेज में सेक्रीशंस को बढ़ाया जाए तो ऑफ कोर्स जो सेक्रेटरी एक्टिविटी है या उसकी तैयारी है वो सेक्रेटरी फेज में होगी। सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन इन द बेसल पार्ट ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम इसमें होगी, और ल्यूमेन विल बी फिल्ड विद ग्लाइकोजन एंड ग्लाइकोप्रोटीन। जबकि प्रोलिफरेटिव फेज में ऐसा हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई सेक्रीशन नहीं चाहिए, बस प्रोलिफरेशन चाहिए, कंस्ट्रक्शन चाहिए, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। स्ट्रोमा हाईली सेलुलर एंड नॉन एडिमेटस, और हाईली इसमें क्या है हाईली वेस्कुलर एंड एडिमेटस। हाईली सेलुलर है यानी सेल्स की क्वांटिटी बढ़ रही है, और इसमें क्या है कि ग्लाइकोप्रोटीन और जो भी कंटेंट्स हमें चाहिए सिक्रीशन के लिए उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है। स्ट्रोमल ग्रैन्युलोसाइट्स विल बी लेस इन द प्रोलिफरेटिव फेज वाइल देयर विल बी मोर इन द सेक्रेटरी फेज। माइटोटिक फिगर्स प्रोलिफरेशन होनी है जब तो जाहिर सी बातें ज़्यादा होंगी, और जब सिक्रीशन हो रही है तो उनका कोई काम नहीं है। इसके अलावा स्पायरल आर्टरीज डू नॉट रीच द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ एंडोमीट्रियम एंड आर लेस कॉइल्ड, और स्पायरल आर्टरीज इन द सेक्रेटरी फेज रीच द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ एंडोमीट्रियम एंड आर मोर कॉइल्ड एंड प्रोमिनेंट, ठीक है, क्योंकि वैस्कुलर सप्लाई ऑफ कोर्स बढ़ी हुई है तो ये भी ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगी ताकि न्यूट्रिएंट्स अच्छे से पहुंच सकें और सिक्रीशन हो सके। बहरहाल ये हमने भी देख लिया। सर्विक्स ऑफ यूट्रस पे आ जाते हैं। सर्विक्स हमें पता है इट इज़ द लोअर नैरो पार्ट ऑफ यूट्रस, ठीक है, जो कि एक्सटेंड कर रहा होगा इनटू द वजाइना, ठीक है। इसके बाद इसकी जो मेन बातें हैं वो क्या हैं कि एक तो सर्वाइकल ग्लैंड्स होते हैं, ये पता होना चाहिए कि सर्वाइकल ग्लैंड्स होते हैं जो कि सिक्रीशन करते हैं, और वजाइना में ग्लैंड्स नहीं होते, और अगर कोई वजाइना में सिक्रीशन है तो उसका मतलब ये है कि सर्विक्स से आएंगे, ठीक है। इसके अलावा इट डज नॉट अंडरगो चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड देयरफॉर इज नॉट शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। It contains large branched cervical glands which show altered secretory activity during different phases of cycle. There are no spiral arteries. Spiral arteries नहीं है, इसी वजह से तो इस्कीमिया नहीं हो रहा, क्योंकि स्पायरल आर्टरीज का जो ब्लड फ्लो है वो प्रोजेस्टेरॉन डिपेंडेंट है, और जब इस्कीमिया नहीं हो रहा तो शेडिंग भी नहीं होगी, जब शेडिंग नहीं होगी तो ये मेंस्ट्रुएशन में ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं वजाइना पे। जो वजाइना है इट इज़ अ फिब्रोमस्कुलर इलास्टिक ट्यूब, ठीक है। ये बाकी सारी बातें हमें पता है फॉर्निसेस वगैरह की, और ये है भी ग्रॉस एनाटमी की, अभी हम सिर्फ हिस्टोलॉजी पे फोकस करें। तो यहाँ पे जो एपिथेलियम है उस पर हमारा मेन फोकस होगा कि थिक स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। ऊपर जो था ना हमारे पास पहले थी सिलिएटेड कोलमनर, फिर आई सिंपल कोलमनर, फिर सिंपल कोलमनर थी, और सर्वाइको वजाइनल जंक्शन यहाँ पे भी मेंशन किया गया। जो सर्वाइको वजाइनल जंक्शन होगा ये वो पॉइंट है जहाँ पे एपिथेलियम चेंज हो जाती है और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस हो जाती है, ठीक है। और वजाइना में पार्शली कैरेटिनाइज्ड होगी या फिर कह लें कि नॉन कैरेटिनाइज्ड होगी, ठीक है। पार्शली कैरेटिनाइज्ड एक सेफर साइड होगी, लेकिन वैसे नॉन कैरेटिनाइज्ड ही होती है। और इसकी जो लेयर्स हैं वो भी तीन ही हैं, म्यूकोजा मसल लेयर और एडवेंटिशिया। म्यूकोजा मसल लेयर और एडवेंटिशिया। ओवरी में हमने पढ़ा कि जर्मिनल एपिथेलियम है, ट्यूनिका अल्बुक्विना है, और इसके अलावा कॉर्टेक्स और मेड्यूला है, ठीक है। उसके बाद जितने भी हमने पढ़ी हैं, हमने यूटेराइन ट्यूब पढ़ी है या फिर यूट्रस पढ़ी है या वजाइना पढ़ी है, इन तीनों में तीन ही लेयर्स हैं, म्यूकोजा, मस्कुलर लेयर और फिर एडवेंटिशिया या सिरोजा। ऊपर वाली दोनों में सिरोजा थी, ठीक है, और अब जो वजाइना है इसमें एडवेंटिशिया है। सिरोजा और एडवेंटिशिया में फ़र्क क्या है, सिरोजा मेसोथेलियम ड्राइव्ड होता है, जबकि जो एडवेंटिशिया ये जस्ट फिब्रोइलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं, या फिर कनेक्टिव टिश्यू कह लेंगे, कनेक्टिव टिश्यू होता है सिर्फ। और जो सिरोजा है ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, ठीक है। मेसोथेलियम का भी मैंने बताया है कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो कि बॉडी कैविटीज़ को लाइन करते हैं उसको मेसोथेलियम कहते हैं, ठीक है। तो म्यूकोजा पे आ जाते हैं। इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर, शोज न्यूमरस ट्रांसवर्स फोल्ड्स लॉन्गिट्यूडनल रिजेस ऑन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। इसमें कोई ख़ास इंपॉर्टेंट बात मुझे नहीं नजर आई इसके अलावा कि यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया हैं, ठीक है। डॉडरलेंस बेसिलस या फिर लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, जो कि वजाइनल पीएच को एसिडिक करेंगे ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वेड ना कर सकें। इसके अलावा मसल लेयर पे आ जाते हैं। मसल लेयर इल डिफाइंड है, इनर सर्कुलर है, थिक आउटर लॉन्गिट्यूडनल है। अच्छा, अभी हमने तीन पढ़ी है ना, तो उनमें जो यूट्रस थी उसमें 3 मसल लेयर्स थी, ठीक है। आउटर लेयर्स लॉन्गिट्यूडनल थी और इनर सर्कुलर थी, और इसमें 2 हैं और ऊपर यूटेराइन ट्यूब में भी 2 ही थी, ठीक है। इसके अलावा जो एडवेंटिशिया है इट इज़ मेड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू रिच इन थिक इलास्टिक फाइबर्स, इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स एंड नर्व फाइबर्स, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा सारा ट्रैक्ट पूरा हो गया है।
इसके अलावा एक बात रह गई है, पेरीमीट्रियम और पैरामीट्रियम में क्या फ़र्क है। पेरीमीट्रियम जो है आउटर सीरस कोट है यूट्रस का, जबकि जो पैरामीट्रियम है ये ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस जो है ना उसके दरमियान का कनेक्टिव टिश्यू है। और मज़ीद ये कि जो पैरामीट्रियम है उसमें फ़ैट भी होता है, डिपोज भी होता है, और इसके अलावा यूट्राइन आर्टरी और यूरेटर भी होता है पैरामीट्रियम में, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट बात थी, हाँ, जो पैरामीट्रियम है वो इन्वॉल्व होता है इन द कैंसर मेटास्टेसिस। किस में इन्वॉल्व होता है, कैंसर मेटास्टेसिस में इन्वॉल्व होता है, जबकि जो पेरीमीट्रियम है इट इज इन्वॉल्व इन द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून्ड एंड गेट सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द मोर। डोंट फॉरगेट आवर Palestinian brothers and sisters in your prayers. Thank you.